इस वीडियो में हम एक नई इक्वेशन को डिस्कस करेंगे और वो नई इक्वेशन उसका नाम है होमोजीनियस इक्वेशन। आपने अभी तक देखा है लीनियर इक्वेशन, फिर आपने एग्जैक्ट इक्वेशन देखा है, फिर इनएग्जैक्ट इक्वेशन देखा है और सेपरेबल वेरिएबल देखा है। तो मुख्तलिफ किस्म की इक्वेशन आप देख रहे होते हो और एज अ मैथमेटिशियन आपका ये काम है कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन फाइंड करें जो कि ज़रा हट के आ रही हैं। तो इसमें एक और इक्वेशन हमें मिलती है जिसे हम कहते हैं होमोजीनियस होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन कैसी होती है? अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आप लिखें डी वाई ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स वाई, अगर हम लिखें और राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है x की जगह हम रख दें टी एक्स और y की जगह पे हम रख दें टी वाई और आंसर रखने से हमें मिल रहा हो टी अल्फा एफ ऑफ एक्स वाई फॉर सम अल्फा फॉर सम अल्फा। तो हम कहेंगे कि f जो है हमारे पास f इज होमोजीनियस होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री अल्फा। यानी कि उसमें जो भी टर्म्स हैं एक्स और वाई, जो भी वेरिएबल्स हैं वो सब एक डिग्री के हैं। एग्जाम्पल आप देखिए। एग्जाम्पल, अभी हम सिर्फ फंक्शन को देख रहे हैं कि वो हमारे पास होमोजीनियस है या नहीं है। तो इस फंक्शन को आप देखें एक्स वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आप ऐसा कीजिए कि ये देखना चाहते हैं, हमें नज़र भी खैर आ रहा है कि ये 3 और 3 पावर है। एक्स को आप रख दें टी एक्स और y को आप रख दें टी वाई। एक्स को आप रखेंगे टी एक्स क्यूब और y को आप रखेंगे टी वाई क्यूब। तो ये आ जाएगा टी क्यूब एक्स क्यूब टी क्यूब वाई क्यूब टी क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और ये आ जाएगा टी क्यूब और ये फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई और ये आ जाएगा एफ ऑफ टी एक्स टी वाई। यानी कि ये फंक्शन है जिसकी डिग्री हमारे पास 3 है। ये ऐसी ही चीज है जिस जैसे आप इवन और ऑड फंक्शन देखते हैं। पैरेलल तो नहीं ड्रॉ किया जा सकता, लेकिन आप इसको जब x को माइनस एक्स रखते हैं तो दोबारा एफ ऑफ एक्स आ जाए तो एफ इवन होता है। अगर माइनस एक्स रखते हैं और माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो ये ऑड फंक्शन होता है। यहाँ पर होमोजीनियस चेक करने के लिए x को आप टी एक्स रखते हैं और y को आप टी वाई रखते हैं। तो यहाँ इसके बाद हम लिखते हैं कि f इज homogeneous function of डिग्री 3। इसकी डिग्री हमारे पास 3 है और ये फंक्शन वही है जो कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके राइट हैंड साइड पे आ रहा होता है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड पे इस तरह से आ रहा है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट ये है, अब ऐसी भी एग्जांपल देखते हैं कि जो होमोजेनियस ना हो। अगर हम एग्जांपल की बात करें और इस एग्जांपल में हम इस फंक्शन की बात करें एफ ऑफ एक्स वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 1। तो ये हमारे पास आप देख रहे हैं कि होमोजेनियस नहीं है। एक्स को आपने रखना है टी एक्स, वाई को आपने रखना है टी वाई और एक्स को आप रखेंगे टी एक्स राइट हैंड साइड पे, वाई को हम रखेंगे टी वाई प्लस 1 और यहाँ से हमें मिलेगा टी क्यूब एक्स क्यूब
प्लस वाई क्यूब प्लस 1, लेकिन यहाँ पर हमें वो फंक्शन दोबारा नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि f इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। तो हम सिंपली ये कह देंगे कि दस f इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन, दस f इज नॉट होमोजीनियस। सिंपली ऐसे लिखते हैं, काफी है। तो अगर तो ये होमोजीनियस है तो फिर हम क्या करेंगे? तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? यानी कि अगर हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स है और ये डिपेंड कर रहा है कि ये फंक्शन कैसा है, तो अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन हो तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप y को रखते हैं ux, और दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि आप x को रखते हैं vy। यानी जहां y नजर आएगा वहां ux रख देंगे, जहां x नजर आएगा वो आप वहां पर vy रख देंगे। तो होमोजीनियस के लिए ये सब्स्टिट्यूशन आपने रखना होता है। इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन के y इज इक्वल टू यू एक्स आपने रखना होगा। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल से आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। एग्जाम्पल 1 है, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन तो हमें डिफरेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में हमें नहीं दिया। लेकिन आप इस पे होमोजीनियस टेस्ट कैसे अप्लाई करेंगे? एक्स को टी एक्स रखेंगे, वाई को टी वाई रखेंगे। बेसिकली हम m आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ से m आइडेंटिफाई करेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर हम n आइडेंटिफाई करेंगे, n हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और अब हम x और y में टी एक्स और टी वाई रखेंगे। तो m हमारे पास आ जाएगा टी एक्स, एक्स की जगह टी एक्स, वाई की जगह पे टी वाई, ये आ जाएगा टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टी स्क्वायर, दोबारा से हमें m मिल रहा है। और n के केस में भी ऐसा ही हो रहा है कि आप यहाँ पर लिखेंगे टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे टी एक्स माइनस टी एक्स टी वाई, एक्स की जगह टी एक्स, वाई की जगह टी वाई, और टी स्क्वायर आप कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो टी स्क्वायर हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई यहाँ पर मिल रहा है। तो ये दूसरा तरीका है कि अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी है जो कि डिफरेंशियल फॉर्म में लिखी हुई है, यानी इस तरह से लिखा हुआ है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में अगर लिखी हुई है, तो फिर भी आपने एम और एन को चेक करना है। अगर वो होमोजीनियस है, सेम नंबर आ रहा है, सेम टी स्क्वायर आ रहा है, तो ये हमारे पास होमोजीनियस होगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना था? अगर ये होमोजीनियस है तो हमने सब्स्टिट्यूशन करना है। तो पहले लिख लेते हैं कि दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो हमने, हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज थी, हमने या तो y को ux रखना है या x को vy रखना है। आप कैसे आप चूज करेंगे, इसका इंतखाब कैसा करेंगे कि y को ux रखना चाहिए या x को vy रखना चाहिए? इसका हल ये होता है कि अगर आपके पास m सिंपल है या n सिंपल है, ये इस पे डिपेंड कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर कोई m और n में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, दोनों में कोई हमें मुश्किल नहीं हो रही है, m भी आसान है और n भी आसान है। तो यहाँ पर सिंपली हम y को ux रख देंगे, लेट y इज इक्वल टू ux।
देखें क्या फ़र्क पड़ेगा। आप y को रखेंगे ux, तो हमारे पास m को आप देखते रहिए, ये हमारे पास है m, तो यहाँ हम x स्क्वायर लिखेंगे, y को लिखेंगे u स्क्वायर x स्क्वायर, और फिर आ जाएगा dx प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रहने देंगे, माइनस एक्स, और y को हम रखेंगे ux, यानी कि यहाँ पर हमने चेंज किया है y की जगह पे, और dy क्योंकि डिफरेंशियल आएगा तो ये आएगा dux udx, ये हमें यहाँ पर पुट करना होगा, तो ये आ जाएगा udx प्लस एक्स du इज इक्वल टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, आप सिंप्लीफाई जब कर लेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस यू प्लस एक्स क्यूब 1 माइनस यू डी यू इज इक्वल टू 0। आपकी इक्वेशन एक्स और यू में चली गई। इसको एक्स स्क्वायर से ये चेक कर लीजिएगा, ये काइंडली आप इसको देख लीजिएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर कुछ कॉमन ले लेंगे, ये डी एक्स और ये डी एक्स कॉमन आ जाएगा, कैंसिलेशन कुछ हो रही होगी, और एक्स डी यू ये अलग से यहाँ पर आ जाएगा। ओके, आप नज़र भी आ रहा है कि ये एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन आएगा, और सो ऑन, ये सारी आप सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। इसको आप ऐसा कीजिए कि 1 प्लस यू से इसे डिवाइड कर दें, तो ये हमें मिल रहा होगा। यहाँ मुझे क्या लिखना चाहिए, यहाँ मुझे डी एक्स लिखना चाहिए, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स क्यूब 1 माइनस यू 1 प्लस यू डी यू इज इक्वल टू 0। और फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें एक्स क्यूब से डिवाइड करना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब डी एक्स 1 माइनस यू 1 प्लस यू डी यू इज इक्वल टू 0। इसे आसान सॉल्व करना आसान है, ये x आ जाएगा, इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट इंटीग्रेटिंग अबव, तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन एक स्टेप पहले भी है कि आपने 1 माइनस यू और 1 प्लस यू को डिवाइड भी करना है, तो ये जब आप डिवाइड कर लेंगे तो -1 प्लस 2 ओवर 1 प्लस यू डी यू आ जाएगा, इसको आपने इंटीग्रेट किया, प्लस डी एक्स ओवर एक्स, इसको आपने इंटीग्रेट किया, इक्वल टू 0। अभी इंटीग्रेशन हमने उसका आंसर नहीं लिखा है, तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा माइनस यू प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस यू प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ सी। u की जगह आप वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि आपका क्वेश्चन y और x में था, तो u हमने यहाँ रखा था y ओवर x, तो ये आ जाएगा माइनस y ओवर x प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस y ओवर x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x नेचुरल लॉग ऑफ c। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, x प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। आप देखिएगा कुछ इस तरह की सूरत हाल बन रही है, और हमें एक्स वाई चाहिए, आंसर एक्स और वाई में चाहिए, तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एंटी लॉग ले लेंगे, सी एक्स ई रेज टू पावर वाई ओवर एक्स, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस केस में आपने y को यू एक्स रखना है। इसी तरह से आप u को y एक्स, u को x v रखना था, हमने x को vy रखना था, y को ux रखना है, और x को vy आपने रखना है। दोनों पॉसिबिलिटीज आपके पास हैं। उससे आपको, आप देखिएगा कि जो सिंपल होगा, m सिंपल है या n सिंपल है, तो आपने ये दोनों सब्स्टिट्यूशन इसमें करनी है।
एक सब्स्टिट्यूशन करना है, ये अगर सूटेबल है तो ये पुट कीजिए, अगर ये सूटेबल है तो ये आप पुट करने से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन को हमने सॉल्व करने का तरीका सीखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।